अब हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल के बारे में अब हम पढ़ते हैं। वैक्यूल वैक्यूल के बारे में बात करें तो ये जो होता है वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ओरिजिनली होता है। ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब है कि एक सिर्फ दीवार होता है, एक सिर्फ दीवार होता है, ठीक है। और इसके जो मेम्ब्रेन होता है, इसके मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट। इसके मेम्ब्रेन का नाम भी यहाँ पे है, यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन का क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये टोनोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इसके मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। और बात करें इस, तो प्लांट में इन प्लांट वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ शेल। मतलब कि जो प्लांट में जो वैक्यूल होता है उसका 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि 90% सिर्फ जगह तो यही घेर लेता है। कहने का मतलब है कि ये शेल है, इतना बड़ा सेल है, तो इसके 90% जगह में, इसके 90% मान लेते हैं, इतना जगह में तो ये 90% मान लेते हैं, इतना जगह में तो सिर्फ क्या होगा, ये वैक्यूल होगा। मतलब 90% जगह को सिर्फ वैक्यूल घेर के रख रहा है। बाकी जो भी ऑर्गेनेल हो गए, बाकी जो भी राइबोसोम हुआ, जो भी ऑर्गेनेल हो गया, बाकी इतना 10% जगह में रहता है। मतलब कि 90% सिर्फ जगह कौन ले रहा है, 90% जगह ले रहा है ये वैक्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर इसमें एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में क्या वैक्यूल नहीं होता, एनिमल्स में अगर वैक्यूल होगा, एनिमल्स में यदि वैक्यूल होगा, वैक्यूल इफ़ प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब होता है प्रेजेंट, लिख रहा हूँ मैं, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, समझ लीजिएगा। तो अगर एनिमल्स में वैक्यूल होगा तो या तो स्मॉल होगा या तो एब्सेंट होगा। माइनस एंटी मतलब एब्सेंट, तो या तो स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, या तो एब्सेंट होगा। स्मॉल या रिड्यूस्ड, बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा तो नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। तो एनिमल्स में बहुत छोटा होगा या तो एब्सेंट ही होगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमने ऊपर में पढ़ा था, यहाँ पे टोनोप्लास्ट के बारे में, जो टोनोप्लास्ट के बारे में हमने ऊपर में पढ़ा था, उसका कुछ फंक्शन भी होता है। टोनोप्लास्ट का क्या होता है, कुछ फंक्शन भी होता है। तो टोनोप्लास्ट की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ टोनोप्लास्ट क्या था, टोनोप्लास्ट क्या था, इसका जो मेम्ब्रेन था उसका नाम था टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट का फंक्शन देखते हैं, क्या काम करता है टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट क्या काम करता है, ये टोनोप्लास्ट जो है, ये जो टोनोप्लास्ट है वो क्या काम करता है, टोनोप्लास्ट। तो इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर substances against concentration gradient अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, आयंस का या अदर सब्सटेंस का, अदर कुछ भी चीज़ हो सकता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, मेनली आयंस याद रखना है, अदर सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक वर्ड आया है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख ले। इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, इसका क्या कहने का मतलब है। तो जैसे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये शेल है और ये क्या है, वैक्यूल है।
और ये वैक्यूल के बाहर, ये वैक्यूल के बाहर इधर इधर जो एरिया है ये सब, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। और ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल का ये जो बाउंड्री है जो है, ये जो मैं बना रहा हूँ येलो कलर से, इसका बाउंड्री है, इसको बोल रहे हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो यही जो टोनोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब पहले समझते हैं, अगेंस्ट मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है, यहाँ पे वाटर जो है, यहाँ पे वाटर का मान लेते हैं 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है, इधर साइड में 10 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। और इधर साइड साइड में मान लेते हैं कि वाटर का कितना है, वाटर का मान लेते हैं कि 5 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है। तो वाटर अगर अगर ए वाला बीच में जो है, ए वाला बीच में दीवार है, इसका क्या है, मेम्ब्रेन है, सपोज मेम्ब्रेन है, सपोज बीच में मेम्ब्रेन है। तो वाटर यदि वाटर यदि वाटर यदि इधर से इधर ज़्यादा, इधर से इधर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग मतलब कि ज़्यादा से कम जा रहा है, इसको बोलेंगे अलोंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि अलोंग जा रहा है, ज़्यादा से कम। अलोंग मतलब होता है, अलोंग मतलब होता है ज़्यादा से कम, ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ज़्यादा से कम की तरफ जाना, कम, ज़्यादा से कम ज़्यादा तो अलोंग बोलते हैं। और ऐसा जब ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो होता है एटीपी का खर्चा नहीं होता, एटीपी, एटीपी नॉट यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड, इसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता, मीन्स एनर्जी, एनर्जी नॉट कंज्यूम्ड, एनर्जी का खर्चा नहीं होता। जहाँ पे ज़्यादा से कम की ओर कोई चीज़ जाता है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, वहाँ पे क्या होता है, एटीपी का खर्चा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट मतलब क्या होता है, अगेंस्ट मतलब होता है, अगेंस्ट मतलब होता है कि जैसे इधर से इधर अब जाने लगा, इधर से इधर मतलब कम से ज़्यादा जा रहा है। अगेंस्ट मतलब होता है, इसको बोलते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट मतलब बोल सकते हैं कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा जा रहा है, कम से ज़्यादा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, कम से ज़्यादा जब जाएगा, कम से ज़्यादा जब जाएगा, तो इसमें क्या होता है, एटीपी का खर्चा होता है, एटीपी का भी खर्चा होता है और एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा। आप समझ लीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, समझ लीजिएगा। तो ये होता है। तो यहाँ पे जो मैं समझा रहा था आप समझ में आएगा कि जैसे में यहाँ पे ये जो था वैक्यूल था यहाँ पे, और ये साइटोप्लाज्म था। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि इधर जो है कम है, साइटोप्लाज्म में क्या कम है, और इधर वैक्यूल में ज़्यादा है, वैक्यूल में ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का या अदर चीज़ का। मतलब कि साइटोप्लाज्म से कहाँ जाता है, वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म से कहाँ जाता है, वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म से कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म से चला जाता है वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में चला जाता है। इसी को बोलते हैं कम से ज़्यादा की ओर यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर भी एनर्जी का खर्चा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ जाता है, आयंस जाता है। आयंस पता है ना, आयंस किसको बोलते हैं, आयंस मतलब कि जैसे कि ये कैल्शियम हो गया, क्या है, आयन है, कैल्शियम आयन है, नाइट्रेट के हो गया, ये आयन है। तो ये याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए आयंस क्या होता है। तो आयंस या अदर चीज़ें जैसे पानी हो गया, तो ये अगेंस्ट जाता है, मतलब कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा की ओर जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद इतना सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। तो जो वैक्यूल होता है, अगला पॉइंट, जो वैक्यूल होता है, एक सेकेंड, वैक्यूल में अब होता क्या क्या चीज़ है। जो वैक्यूल होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर में वैक्यूल है, तो वैक्यूल में है क्या क्या चीज़, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। तो वैक्यूल में क्या क्या चीज़ होता है, तो वैक्यूल में क्या होता है, इसमें जो होता है वैक्यूल कंटेन, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वैक्यूल, वैक्यूल कंटेन, कंटेन, ओहो, कंटेन चल नहीं रहा है, कंटेन वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर होता है, शैप होता है, शैप भी एक तरह का लिक्विड होता है, लिक्विड बार होता है, जैसे वाटर एक लिक्विड है वैसे ही शैप होता है। तो शैप होता है, फिर इसमें क्या होता है, कुछ वाटर सैप और नॉन यूज़फुल, वाटर सैप, नॉन नॉन यूज़फुल, यूज़फुल अदर सब्सटेंस, सब्सटेंस, नॉन यूज़फुल सब्सटेंस। और क्या होता है, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी,
एक्सक्रीटरी सब्सटेंस समझाता हूँ एक एक चीज़ को। जैसे कहने का मतलब इसमें क्या होता है, एक तो वाटर होता है, इसमें पानी होता है और क्या होता है, शैप होता है, शैप भी लिक्विड होता है। और फिर क्या होता है, नॉन यूजफुल, जो इसका काम का चीज़ नहीं है, जो इसका काम का चीज़, जो सेल का काम का चीज़ नहीं है वो भी इसी के अंदर में है, बिना काम का चीज़, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी मतलब कि जो उसका वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल भी वैक्यूल में होता है। तो ये वैक्यूल में इतना सारा चीज़ रहता है, तो समझ जाइए, वाटर, सैप, नॉन यूजफुल और ये सारी चीज़ें वैक्यूल के अंदर में रहती हैं। और इसमें 2 वैक्यूल का एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने। एक दिया है अमीबा का, अमीबा तो अमीबा में जिस वैक्यूल का एग्जांपल दिया उसमें उसने बोला है कि अमीबा में कौन सा वैक्यूल होता है, अमीबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल होता है, अरे यार, एक सेकेंड, चल नहीं रहा है। अमीबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा में कौन सा वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अमीबा में जो वैक्यूल होता है उसका क्या नाम होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका नाम याद रखना है। अमीबा में कौन सा वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो काम होता है, इसका जो फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो 2 काम होता है। एक मदद करता ओस्मो रेगुलेशन में, और एक मदद करता है किसमें, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। तो अमीबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एक इसमें मदद करता है ओस्मो रेगुलेशन में एक्सक्रीशन तो पता ही है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल करने में, जो भी इस बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो इसके काम का नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल करेगा। और ओस्मो रेगुलेशन में तो होता है वाटर एंड पीएच का बैलेंस, ये करता है। बस आपको याद रखना है कि ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो ओस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन अमीबा में होता है, ठीक है। इसमें कौन सा वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और उसके बाद अगर बात करें तो इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है प्रोटिस्टा में। जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा जैसे आपको पता ही है कि कितने किंगडम होते हैं, जैसे किंगडम कितने होते हैं, किंगडम 5 होते हैं। किंगडम कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन होता है, एक मोनेरा होता है। फिर कौन होता है, प्रोटिस्टा होता है। फिर क्या होता है, फंजाई होता है। फिर क्या होता है, प्लांटे होता है। और कौन होता है, एनिमेलिया होता है, एनिमेलिया। तो जैसे इसने एग्जांपल दिया है प्रोटिस्टा का, जो प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा में कौन सा वैक्यूल होता है, इसमें होता है फूड वैक्यूल होता है। इसमें कौन सा वैक्यूल होता है, इसमें फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल कैसे बनता है, इसने बोला है कि फूड वैक्यूल बनता है फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। जैसे क्या होता है, जो प्रोटिस्टा होते हैं, जैसे मान लेते हैं प्रोटिस्टा का कोई मेंबर है, जैसे इसके बाहर में यहाँ पे फूड है, इसने फूड को खाया, तो इसके अंदर में ऐसे क्या होगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जब प्रोटिस्टा फूड पार्टिकल को इंगल्फ करता है, इंगल्फ मतलब खाना, तो जब प्रोटिस्टा क्या करता है, फूड पार्टिकल को इंगल्फ करता है। फूड वैक्यूल कैसे बनता है, इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स को जब प्रोटिस्टा खाया तो इसके अंदर में फूड वैक्यूल बन गया। तो इतनी सारी बातें थी जो याद रखनी थी।